वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में। जी हाँ, मुझे बहुत बच्चों ने बोला कि मैम योगा के ऊपर वीडियो बना दीजिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं है कैसे पढ़ना है, इसका कोई प्रीवियस पेपर भी नहीं है, सो हम कैसे पढ़ाई करें। सो देखो, पहली बार होने जा रहा है तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी। अगर आप किसी और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आपको कहीं प्रीवियस पेपर मिल भी जाएगा तो भी सोल अपना ही अलग से करिकुलम जो है वो फॉलो कर रहा है, राइट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे वो हिंदी मीडियम से हो। आपको पीडीएफ मैं दोनों शेयर कर दूँगी अगर आपके पास एसओएल की बुक नहीं है तो, राइट। अगर आपके पास सोल की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनको मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी। 10 ईयर वगैरह नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है। अभी आप सिर्फ ऊपर से पढ़ लें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, क्योंकि हमें फेल बिल्कुल नहीं होना। हमारा टारगेट यही है कि हम सारे बच्चों को पास करवा के ही रहेंगे और डेफिनेटली इसीलिए सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचाई जा रही हैं। सो बात करते हैं योग दर्शन एवं क्रिया योग के बारे में। संस्कृत विभाग से, ये तो आपको पता ही होगा। और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से, उनके लिए दोनों का ही वीडियो काम का रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगी। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी था, बट वो डिपेंड करता है कि कॉलेज किस तरीके से ले रहा है या नहीं ले रहा है, फिर आपका थ्योरी पेपर ही हो रहा है। सो सबसे पहले इकाई है। इकाई के अंदर कुछ पार्ट हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहली इकाई है, दूसरी इकाई है, इस तरीके से है। और उसका इकाई नंबर जो है 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इकाई की बात करूँ, पहली की पार्ट 1, जिसमें योग के परंपरा का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। पार्ट 2 है योग, आसन, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में पढ़नी है। पहले आप जो है ये समझ लें सिलेबस क्या है, फिर कैसे तैयारी कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद बात करते हैं इकाई 2 की, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। योग सूत्र का सामान्य हो गया, चक्र साधना हो गया। इकाई 3 में आपके आसन हो गए, ठीक है। जिनके पास भी फिजिकल एजुकेशन था क्लास 11th और 12th के अंदर, उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक वो काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। और अगर वो योगा करते भी हैं और उन्होंने कुछ योगा क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, तो उनको तो समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा नॉलेज होने वाली है इस चीज़ों की, कि उन्हें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें के बारे में पता होगा, तो वो खुद भी बनाकर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इकाई 3 के अंदर जो है आसन के बारे में बताया गया है, और सूर्य नमस्कार हो गया, ठीक है, प्राणायाम हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये सब हमारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ने 11th-12th में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात मैं उन बच्चों की करूँगी जिनके पास फिजिकल एजुकेशन था ही नहीं, ठीक है। तो मोस्टली के पास तो होता ही है, बट कोई रेयर केस ही होगा जिनके पास नहीं है। तो वो एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक ये हो सकता है कि आप समरी गो थ्रू कर लें, क्योंकि इसके अंदर आप जब देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी किस तरीके से हैं। आप सिर्फ मेन लाइंस पढ़ लें, जो भी 2 से 3-4 लाइनें पढ़ लें और उसके बाद बना के लिख दें, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें मेन पॉइंट्स की, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न उत्तर आप देख रहे होंगे, जिसमें से यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही तथा गलत उत्तर का चयन कीजिए। सही गलत भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि बिल्कुल नया पैटर्न है, तो हमें कुछ भी नहीं पता किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि सोल पे हम कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। हमें तैयारी पूरी करके जानी है। मैंने पहले ही बोला है, हर एग्ज़ाम में बोलती हूँ कि कुछ भी रिस्क लेना नहीं है। सो प्रश्न उत्तर में आपके सही गलत भी आ सकते हैं, ठीक है, मिलान करना आ सकता है। इंग्लिश वाले को मैं बता रही हूँ, मैचिंग आ सकती है, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं। सो अगर आपने लाइन पढ़ रखी है और आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, तो डेफिनेटली, जैसे योग है, योग का अर्थ क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है। जैसे कोई योग की परिभाषा दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि ये परिभाषा सही है कि गलत है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, सही गलत वाले या मिलान करने वाले, मैचिंग हो गया, ठीक है ना। और फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्योंकि आप जब भी समरी पढ़ेंगे तो एक बार क्वेश्चन पे नज़र ज़रूर मारें। और जिन्होंने भी ऑलरेडी पहले से फिजिकल एजुकेशन पढ़ रखा है, या फिर उनको लगता है कि उनको योगा की नॉलेज है, ये सारी चीज़ें पता है, उनको आसन वगैरह सब कुछ पता है, तो भी ये पाठ्य प्रश्न तो वो एक बार देख ही लें कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप एग्ज़ाम में करने बैठेंगे और आपसे नहीं हुआ तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो खाली स्थान आया, जैसे योग शब्द की व्युत्पत्ति डैश धातु से हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान जो है पूछे जा सकते हैं बीच में, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारा जो मोटिव है इस चैनल का, वो यही है कि आप लोगों को कम से कम टाइम के अंदर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना,
ताकि आप लोगों को क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है, हम समझ रहे हैं इस बात को, तभी हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती ही है कि आप लोगों को करना यही है कि अगर लगता है आपको कि खालिस्तान आपको नहीं आते हैं, आप डाउटफुल हैं, तो आप उसको बिल्कुल ना करें। जो भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आपको एक्सप्लेन करने का, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगर आपको उसकी 2 लाइन भी होती है, अगर 2 लाइन से आप 5 लाइन भी बना लेंगे तो भी एटलीस्ट आपका कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप खालिस्तान के चक्कर में तुक्के लगाएंगे या फिर सही गलत में तुक्के लगाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं, फिर बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके मार्क्स कहाँ जाने वाले हैं। सो उसके बाद ये देखो सही गलत का, ठीक है, ये हो गया। सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे आपको दे दिया एमसीक्यू टाइप का, कोई 4 दे देंगे आंसर, उसमें से सही टिक करना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ ही बन रहा है। शब्दावली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इतना टाइम तो नहीं है, बाकी बहुत सारे बच्चों को मीनिंग पता होंगे, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा बहुत जो बुक में दिया है बस वही रीड कर लें, एक्स्ट्रा तो और क्या ही करेंगे। और ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन दिए थे वो सही गलत एक बार रीड कर लें कि हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, तो ये इनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि देखो सही गलत अगर आएंगे तो उसमें से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ रहा है और 2-2 नंबर के भी आए तो उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा। इंग्लिश वालों को पता है कि ट्रू फॉल्स में उनको रीज़न देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर जो चीज़ है तो तुक्का लगाएंगे तो रीज़न कहाँ से देंगे, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके मेन क्वेश्चन आंसर होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा भी है कि योग दर्शन की ऐतिहासिक परंपरा पर निबंधात्मक लेख लिखिए, ठीक है। तो ये समझ रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। योग के बारे में पूछ लिया है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब हो गया जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये पार्ट 2 है, जो इसका संरचना यहाँ दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि हम सारा क्यों पढ़े, तो आप बस ये कर लीजिए कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं इनके मीनिंग को बस एक मतलब देख लें उसका, ताकि कोई सा भी टॉपिक आए तो आप बनाकर इजीली कर सकें। जैसे आसन क्या होता है ये आपको पहले से पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है, ये आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम भी इतना है नहीं कि आप इस पर टाइम दे पाएँ। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कर भी सकते थे। यहाँ देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है ना। रिक्त स्थान भरने वाले पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है प्राणायाम के प्रकार कौन से हैं, जैसे ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये हो गया। और प्राणायाम का महत्व क्या है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे जो पूछे जा सकते हैं। उसके लाभ वगैरह क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल हमारी डेली लाइफ में बहुत ही बेनिफिट देती हैं, बट हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि हमारी आजकल सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आप लोगों को पता है, हमारा बहुत ही कम लोग होते हैं जो योगा वगैरह करते हैं, उनका रूटीन होता है। बाकी सब तो आपको पता है, ऑफिस से घर, या फिर जो भी आप स्कूलिंग है, स्कूलिंग से ट्यूशन, तो हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें में अब नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अवेयरनेस है एक तरीके की, हमें इसके बारे में पता होगा और हम आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में सही और गलत, फिर से देखो ये फिर से सही और गलत आ गया, ठीक है। प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं, सही है कि गलत है। तो अगर आपने ऊपर से भी पढ़ रखा है कि कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता पाओगे कि 4 होते हैं या 5 होते हैं, 3 होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा कर वो आपसे पूछने वाले हैं। ध्यान के लाभ क्या हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ध्यान अगर हम कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो ध्यान चिंत को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। ध्यान के अभ्यास से विषयों के प्रति राग का अभाव हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप पढ़ाई में भी देखते होंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप फटाफट चीज़ों को याद कर लेते हो, चीज़ों को कैप्चर कर लेते हो। जब आप ट्यूशन में पढ़ रहे होते हो, स्कूल में पढ़ रहे होते हो, तो भी आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाठ्य प्रश्न है कुछ, ठीक है। तो ध्यान से रिलेटेड वाले टॉपिक को आप अच्छे से जो मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन पर तो एक बार नज़र मार ही लें आप लोग, ठीक है। सही गलत का तो मैं अभी नहीं बोल रही कि आप इतना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि ट्रू फॉल्स मैचिंग, मतलब अगर मैं एक पैराग्राफ भी दे दूंगी ना, उसमें से भी मैं पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस बना के रख दूंगी। मतलब एक पैराग्राफ में से पता नहीं 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, और इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है,
ठीक है ना। तो आप ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर ले, और आपके पास अगर सोल की बुक है तो आप बस ऊपर ऊपर से रीड कर ले, मार्क कर ले, और बस एग्ज़ाम से पहले पहले उसको अच्छे से रिवाइज़ कर ले। शब्दावली वगैरह है उसको बस ऊपर ऊपर से रीड कर ले, ये तो काफ़ियों को मतलब पता ही होता है, अगर वो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैचिंग वगैरह आ जाएगी, वही सेम है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद पार्ट 3 जो है, जिसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये सब है, जिनके टॉपिक सिमिलर हैं पहले से वो पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें 11th-12th की बुक्स में उनको मिल जाती हैं एक एक लाइन के अंदर। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप वहाँ से इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। सो मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये टॉपिक होते हैं, जैसे नियम है, नियम के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हैं तो मेन पढ़ें, जैसे सोच है, संतोष है, ठीक है ना। मेन अदर का एक एक लाइन आप पढ़ लें, इससे ज़्यादा तो नहीं है टाइम हमारे पास। सो मैं आपको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। समरी इम्पॉर्टेंट इसलिए है अभी के टाइम पे, और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आपने तो सभी बता दिया, क्योंकि देखो सोल का कुछ पता नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को लगता था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो बीकॉम से थे, और उनको लगता था कि वो थ्योरी आएगी 90%, लेकिन हुआ कुछ और ही। बट हम अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी लेकर जाएंगे तो हम कभी भी रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जो हमें फ़ेल होने का तो सोचना ही नहीं है। चाहे आपके पास बुक है चाहे नहीं है, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए प्रोवाइड हो रही है ताकि आप लोग फेल होने के बारे में ना सोच सकें। और ये पार्ट 4 है जिसमें ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। सो आप मेन समरी टॉपिक देख लें, बस आपका काम यहीं से होता रहेगा। उसके उद्देश्य वगैरह क्या हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे स्क्रॉल करके। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन का मतलब समझा पाऊँ, क्योंकि टाइम सच में बहुत कम है। सो आने वाली वीडियोस में आप तक पहुँचाई जाएंगी सारी चीज़ें समरी की फॉर्म में। हर एक सिलेबस मैं कवर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट सेमेस्टर से। सो अभी के लिए तो आपके लिए इतना मैं कर रही हूँ। आप लोगों का प्यार देखा मैंने कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। सो मुझसे रहा नहीं जा रहा आप लोगों के लिए वीडियो, चाहे मुझे रात को 2-2 बजे मैं वीडियो बनाना मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं रात को 2-3 बजे भी वीडियो बना रही हूँ। सो मुझे अच्छा लग रहा है इस चीज़ पर कि आप लोगों का प्यार मिलता है। सो इस तरीके से फिर से शब्दावली आ गई है, ठीक है। इसको एक बार बस गो थ्रू कर लें। बहुत प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न आ गए, जैसे रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में 3 प्रमुख नाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ऊपर से पढ़ लोगे, अंदर का एक्सप्लेन कर लोगे आप। नाभि के ठीक पीछे कौन सा चक्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही आपको बताए गए हैं क्वेश्चन। वो लोग एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है वो किस तरीके से क्वेश्चन देता है। बट अगर अभी आप लोगों का पैटर्न मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगली बार से हम लोग भी एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि 129 का पेजेस का ये काफ़ी बड़ा PDF है। और अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको नहीं आता तो आप 2 पेज का मार्जिन भी छोड़ सकते हैं, मतलब 2 साइडेड आप जो है मार्जिन छोड़ सकते हैं। और अगर आप डायग्राम बना सकते हैं टेबल की फॉर्म में जैसे ये बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका आधा पेज 1 पेज ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा कि अगर आपने आंसर थोड़ा कम लिखा, टेबल वगैरह बनाया है, तो वो भी इस तरीके से आप जो है लिख पाएंगे। सो अगर आप पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर मैटर भी अच्छे लिख रहे हैं और चार्ट भी बना दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और ट्रू फॉल्स मैचिंग सब कुछ बताया है मैंने। तो आप लोगों को बस समरी पढ़नी है, और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं बस आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें और आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। PDF चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दें। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का नेम है नानक एजुकेशन पॉइंट, और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। उस पेज का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो भी नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें अपडेट आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। जैसे ही प्रीवियस पेपर होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, समरी होती है, तो सारे अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, और फेल होने की बिल्कुल मत सोचना, डरना मत, अच्छे से करना। ऑल दी बेस्ट वंस अगेन।